वैसे ज़्यादातर जो किसान हैं वो आजकल उनका कहना होता है कि उनको घाटा हो रहा है, मौसम या तमाम ऐसे कारण है, मौसम का बदलाव भी एक कारण है। लेकिन हम राजधानी लखनऊ में हैं, जहाँ पर ये एक किसान है, कासिमपुर इलाका है, यहाँ किसान है रमेश वर्मा। इन्होंने अपने हौसले के दम पे 1 एकड़ इनके पास सिर्फ खेती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको मुनाफे का सौदा बनाया और आज किस तरीके से ये खेती को ही अपना एक आमदनी का जरिया बना करके और लाखों में कमाई कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं से जानेंगे। रमेश जी, कब से आप खेती कर रहे हैं? खेती तो वैसे हम 30 साल से कर रहे हैं। पहले देसी सब्जियों की खेती करते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंग्लिश सब्जियों की खेती करने लगे। इंग्लिश सब्जी खेती करते करते हमें करीब 20 साल हो गए हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब खेती, क्या आपका जो व्यवसाय ये खेती वाला है तो एक खानदानी है? पहले ऐसे पूर्वज यहाँ कहाँ पूर्वज भी हमारे करते थे खेती। हाँ। तो हम भी उसी में खेती करने लगे अपना। लेकिन पहले तो ये ना, लेकिन वो पहले क्या था, साल में जैसे मतलब कोई फसल लगाते थे, 1 महीने के लिए लगाते थे कि कहीं गोभी लगा दिया या टमाटर लगा दिया, बस इतना करते थे। फिर हमने जब हम करने लगे तो हमने सोचा कि भाई खर्चे तो पूरे साल रहते हैं, तो हम कोई काम ऐसा करें कि जो पूरे साल हमारे पास चलता रहे। तो हम जब देसी सब्जी भी करते थे तो इस हिसाब से करते थे कि हमारे पास पूरे साल चले। तो उसका मतलब टर्न वाइज मतलब करते रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो चेंज होता रहा, तो हम अपना इंग्लिश सब्जी में आ गए। अब भी हम मतलब जो देसी सब्जी जैसे इंग्लिश सब्जी करते हैं तो पूरे साल करते हैं। आपको हमारे पास पूरे साल 8-10 तरह की सब्जियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि हम ज़्यादा एरिया में नहीं करते हैं, छोटे छोटे एरिया में करते हैं और शिफ्ट वाइज करते हैं कि जिससे पूरे साल हमारे पास सब्जी चलती रहे। बस उससे हमें फ़ायदा होता है। तो ये बताइए कि पहले आप देसी सब्जी करते थे, जी हाँ। ऐसा क्या हुआ कि आपको अंग्रेजी सब्जियों की तरफ रुख आपका आया और कहाँ से आइडिया है कि अंग्रेजी सब्जी की खेती आपको करनी चाहिए? नहीं, पहले हमें मतलब जो लोटरना लेक हमें लेना था, तो एक नाबार्ड की वो चल रहा था, तो उसी में आया था। उसमें से हमें जब हम लोटरना लिए तो हमें वो ब्रोकली का एक पैकेट बीज मिला था। तो हम जब उसको, मैं तो पहले बिकता नहीं था, लोग कहते थे कि वही करीब 2000 में 2003 में, तो लोग कहते थे ये जहर वाली गोभी है, बिकेगी नहीं। तो फिर जब मार्केट जाते थे तो आदमी को ऐसे देते थे फ्री में कि आप मतलब उनसे 5 रुपये लेते, एक पीस का 5 रुपये लेते थे कि आपको 5 रुपये देना है, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे। या जो व्यापारी को देते थे कि आप बेचिए, अगर नहीं बिकेगा आप वापस कर देना, जो वापस करेंगे उसका पैसा वापस कर देते थे। धीरे धीरे बिकने लगी, तो फिर हमने सोचा, फिर माल गए एक, वहाँ देखे सलाद पत्ते का ही तरह, तो हमने फिर सलाद पत्ता करना शुरू किया। भाई इसी तरह देखते देखते सब अपना सब हो गया भैया। तो तमाम ऐसे किसान होंगे ना जो कन्फ्यूजन में होंगे कि अंग्रेजी सब्जी होती क्या है। जी। थोड़ा सा बताइए कि अंग्रेजी सब्जी क्या है? सब ऐसे, जैसे अब ब्रोकली हुई, अब रेड कैबेज हुआ, चाइनीज कैबेज हुआ। पहले फिर सिर्फ हम ब्रोकली और सलाद पत्ता लगाते थे, लेकिन अब जैसे बताया, पहले ब्रोकली लगाए, फिर सलाद पत्ता लगाएं, फिर रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज, आइसबर्ग सलाद, अब सैलरी, पार्सले, लीक, बेसिल, लेमन ग्रास, थाइम और स्प्रिंग ओनियन और रॉकेट सलाद और गुला और केल सलाद। हमारे पास करीब 10-12 तरह तो सलाद पत्ते हैं सिर्फ। वही है, जो आप काम करने लगे कि धीरे धीरे उसमें आप मतलब मार्केट गए तो मार्केट में देखेंगे कि जो चीज़ हम ज़्यादातर वो काम करते हैं, जो चीज़ हमारे मार्केट में बिकता हो और बाहर से आता हो, वो हम अपने यहाँ तैयार करने की कोशिश करते हैं। बाहर से आता हो मतलब कहाँ से? जैसे मान चलिए कि यहाँ अपने लखनऊ में माल बिक रहा है और वो दिल्ली से आ रहा है, अपने यहाँ वो लोकल में पैदा नहीं होता, तो उसको हम तैयार करने की कोशिश करते हैं अपने खेत में। अच्छा। हाँ, कि उससे हमें मतलब वो 4 पैसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये आइडिया आपको आया कि वो आपने जो वहाँ से लेने गए, एक मिला ब्रोकरी का आपको पैकेट, वहाँ से आपने बेचा, उसके बाद आपको ये सब आइडिया है? जी हाँ। तो इसमें आपको शासन से कोई सहयोग भी मिलता है? हाँ, शासन से मतलब पहले शासन से मतलब इस पर सब्सिडीज पे तो कुछ होती नहीं है, लेकिन मतलब जैसे पहले था कि वो ड्रिप पे करिए, ऐसे ये सब होता था। जैसे पाली हाउस हमने लगाया तो उस पर हमें 50% सब्सिडी मिली। तो ऐसे जो होती है स्कीम उसमें होता है। तो कितनी लगभग आपके पास खेती? 1 एकड़ है, लेकिन आप कितने एरिया में खेती इस समय कर रहे हैं? इस समय हम 4 बीघे में कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर जी। तो आपके पास अपनी जो खेती मौजूदा समय में है वो है केवल 1 बीघा? जी हाँ, अपना जो सब्जी वाला है 1 बीघा है अपना है, और 3 बीघे हम किराए पे लिए हुए हैं। जी। तो जब आपने शुरू किया था रमेश जी, तो उस समय क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं आमदनी के जरिए से? जब हम शुरू किए थे तो हमारे मतलब पिताजी के 6 बीघे ज़मीन थी, हम लोग मतलब 3 भाई थे। अब लेकिन सबका अपना अपना बट गया है, तो 1 बीघा हमारा थोड़ा दूर पड़ता, तो वो मतलब मट्टी भी सही नहीं, तो वहाँ हम लोग वहाँ नहीं कराते हैं, अपना यहीं पे करते हैं, सबका तीनों भाइयों का अलग अलग। तो वहाँ फिर अपना किराए पे भी ले लिए हैं, तो उसी में सब करवा रहे हैं। शिफ्ट वाइज कराते रहते हैं कि जिससे पूरे साल सब्जी निकलती रहे, पूरे साल रोज़ परमानेंट। आप मान चलिए साल के 365 दिन हमारे पास सब्जी जरूर होगी। अच्छा। हाँ।
और आप रोज जाते हैं लखनऊ मार्केट, रोज जाते हैं। अगर हम मार्केट नहीं जाएंगे तो हमें ये नहीं मालूम होगा कि मार्केट में बिकता क्या चीज़ है, क्या रेट होता है, तो उससे कुछ फायदा जब आप देसी सब्जियों की खेती करते थे उस समय क्या आमदनी होती थी, कितनी लागत और क्या आमदनी होती थी देसी सब्जियों की हम बात देसी सब्जियों की उस समय था जब, जैसे मान लिया हम 94 से काम शुरू किए थे, तब था कि मान चलिए पहले गोभी लगती थी तो हमारे परिवार में तो वही 10-20 हज़ार रुपये बिक जाती थी, तो यही होता था कि बहुत हो गया, लेकिन उससे पूरे साल खर्चा तो चलता नहीं था। फिर हमने मतलब शिफ्ट वाइज मतलब 4 महीने के लिए सब वही गोभी लगाए लगातार, पहले कातकी अगहनी पूसा बिलाई थी 4 महीने के लिए, कि यानी जो हमारी फरवरी तब अच्छे बीज भी ज़्यादा नहीं थे कि जो मई जून तक कट सके, तो अब तो गोभी भी आ गई कि आप मई जून तक काट सकते हैं, अक्टूबर से जून तक काट सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा उसके साथ टमाटर बाद में गर्मी वाला लगाने लगे, इसी तरह मतलब धीरे धीरे तब, लेकिन ये था कि तब जीवन यापन होता था, उससे मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। अच्छा, ये होता था कि अपना खर्चा चल गया, अगर कुछ हुआ कि इधर कुछ करना है कहीं, चलो सीजन में जब होगा तब देखेंगे। फिर हमने सोचा फिर इंग्लिश सब्जी जब से हम ब्रोकली करें, जब ये ब्रोकली कुछ हमारे पास बिकने लगी वही 2005-06 से, तब इसमें ये होता था कि जब वो 1 बीघे में जितना होता था उतना ये 1 बिस्वा में हो रही। तो हमने कहा भाई ज़्यादा करने से मतलब थोड़ा थोड़ा हम करते हैं तो उससे भाई हमें अच्छा पैसा भी मिलेगा और हमारा काम भी चलेगा, तो तब से हम फिर इसमें लग गए अपना। आज कितने प्रकार की सब्जियों की खेती आप कर रहे इस समय तो हमारे पास जैसे मान चलिए 15 से 20 तरह के होंगे सब, हैं? अच्छा, करीब 8-10 तरह के तो सलाद पत्ते होंगे और बाकी और अन्य चाइनीज जो हैं वो सब हैं। तो आज क्या खर्च आता है आपका और कितनी लगभग आमदनी हो जाती है? खर्च क्या हमारे पास जैसे लेबर का अपना लेबर लगा रहता है, तो लेबर और सब मिला के करीब 18 से 20 लाख मतलब पूरा कमाते हैं, मतलब साल में बेचते हैं सब्जी। 20 लाख का? हाँ, और 5-6 लाख रुपए हमारा खर्च निकल जाता है, 10-12 लाख रुपए हमें बच भी जाता है। अच्छा, साल भर में लगभग आपको 12 लाख रुपए के हाँ, आसपास 10 की से 12 लाख बच जाता है आराम से। आमदनी हो जाती है। जी। तो ये बताइए, जो नए किसान हैं जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो किसानी के प्रति उनका रुख है, रुझान है, तो वो कैसे करें, या किसी को नुकसान हो रहा है खेती से तो वो क्या करे? नहीं देखिए, नुकसान तो वैसे हो रहा है जैसे जो कोई सिर्फ धान गेहूँ ही कर रहा है, मतलब वैसे तो उसमें तो भाई कि अगर बरसात हो गया वैसे मौसम ख़राब हो गया तो नुकसान होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, एक ही फसल लगाते हैं पूरा, कहें एक बार में पूरा फसल लगा दिए, बस वो अगर मद्दा हुआ तो ठीक, महंगा हुआ तो ठीक। मद्दा हुआ तो पैसा घर से चला गया, जो घर में था वो भी चला गया, महंगा हुआ तो कुछ मिल गया। आप देखते होंगे हम कोई भी सामान इस तरह नहीं लगाते, महंगा हो या मद्दा हो, लगाते सब कुछ है, बस कोई 2 बिस्वा 3 बिस्वा इस हिसाब से लगाते रहते हैं कि चाहे मद्दा हो या महंगा हो, अगर महंगा होगा तभी हम, और 20 तरह की अगर सब्जियां हैं तो रोज़ अगर हम 200 बेचेंगे तो 4,000 रुपये की होगी हमारी। अगर एक सब्जी ले गए तो हो सकता है कि हमें 4,000 रुपये न मिले, लेकिन अगर सब ले गए तो हमें 4,000 रुपये भी मिलेंगे, मतलब फिक्स है। और मतलब आदमी कस्टमर भी हमारे पास रहता है कि यार उनसे बात कर लीजिए, और वो फ़ोन हमारे पास जैसे आया कि भैया ये है, हम वहाँ बोल देते हैं हमारे पास, तो आप उनको आर्डर दे देते हैं, उनका माल काटते हैं बस। अच्छा, आपने मौसम की बात की, तो आप जो सब्जियां लगाए हुए हैं इन पर मौसम का क्या प्रभाव? इन पर भी मौसम का फर्क पड़ता है। जैसे इस बार जैसे अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, हमारे पास जैसे हम आइसबर्ग लगवाए थे इधर एडवांस में ज़्यादा 10,000 आइसबर्ग लगवाए थे और सलाद पत्ता लगवाए थे, लेकिन जैसे गर्मी ज़्यादा हुई तो उसमें डंडी बन जाती है, जैसे आइसबर्ग बनता नहीं है, तो वो एक फसल हमारी एक शिफ्ट ख़राब हुई। लेकिन जैसे ही हमारी एक शिफ्ट ख़राब हुई हमने दूसरी शिफ्ट लगा दी तुरंत, अब वो शिफ्ट हमारी तैयार हो रही, अच्छी हो रही। तो भाई अगर हम कुछ अलग करना भी चाह रहे हैं, अगर मौसम थोड़ा कर रहा है डाउन मार रहा, तो दूसरी फसल उसके साथ 10-15 दिन लेट लगा रहे हैं, तो वो तो आ रही हमारी। तो ये है। जो आपकी सब्जियां तैयार होती है इसकी मार्केटिंग या इसको आप बेचने का क्या पूरा भैया हमारे पास मतलब हम जैसे 20 साल से काम कर रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर हमारे सबके हमारे नंबर सबके पास हैं। अभी शाम को हमारे पास सब फ़ोन आते रहेंगे, भैया हमें ये चाहिए वो चाहिए, जितना आर्डर होगा हम उतना ही माल काटते हैं। अच्छा, बस जितना माल आर्डर होता है उतना काट के उनके वहाँ पहुँचा देते हैं। मतलब सप्लाई में आपको कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें आपकी बिक्री हो हाँ, सब बिक्री हो जाती है सब। यही लखनऊ में ही कि बाहर भी नहीं, आप कर लखनऊ में, बाहर नहीं भेजते हैं, सब लखनऊ में बिकता है। लखनऊ में कहाँ, रेस्टोरेंट इत्यादि या मंडी ले जाते नहीं, जो मंडी में जो हो वो जो होटल के जो वेंडर होते हैं हम वेंडरों को माल देते हैं, होटल में भी डायरेक्ट नहीं देते हैं, जो उनके वेंडर होते हैं उनको माल देते हैं कि उससे हमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ हमारे पास माल हुआ नहीं बिक रहा, हमने उनको बता दे भैया हमारे पास ये चीज़ तैयार है, तो बाहर से नहीं मंगा के हमसे ले लेते हैं अपना। अच्छा, हाँ, ये हिसाब से। ठीक है। तो सुना आपने, ये लखनऊ के किसान रमेश वर्मा जी हैं जिन्होंने देसी सब्जियों की खेती के बाद अंग्रेजी सब्जियों की खेती शुरुआत की, और आज इनकी जो आमदनी है वो सालाना लगभग 12 लाख के आसपास की इन्होंने बताई है, जो एक अच्छा खासा मुनाफा है और खेती के जरिए है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।